ठीक है। तो हमारा दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें देखिएगा जो कर्ता है उसका प्रभाव सीधे क्या होता है, क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। क्या किस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव सीधे कहाँ पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। ठीक है। तो यानी कार्य मतलब क्रिया मतलब क्या होगा, कार्य हो जाएगा। तो कार्य का हमारा प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, यानी कार्य करने वाले पे ही पड़ेगा। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ, तो उसके बाद मेरा इसके का प्रभाव पड़ेगा, जैसे मैं क्रिया या कार्य करता हूँ तो उसका प्रभाव सीधे किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, वह सर्वनाम या वह प्रोनाउन जिसका प्रभाव कार्य पर सीधे कार्य पर क्या कर्ता पर पड़ता है, कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारा आई, वी, यू और ही, सी, इट दिया हुआ था, उसी का हम लोग पॉसेसिव केस में क्या आई का माई और माइन बनाते थे। उसके बाद क्या बनाते थे, वी का आवर था, तो आवर का हमारा आवर था। उसके बाद यू का योर, और ही का क्या होगा हिच, सी का क्या होगा हर, इट का इट्स होता था। तो उसी केस में क्या कहेंगे, यानी कि जो दिया हुआ है आई का हमारा क्या होता है, माई होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, बनाते समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोग बनाते हैं इसमें क्या जोड़ते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स। क्या जोड़ते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ के क्या बनाते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे माई का दे दिया तो इसमें क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अब दूसरा कर रहा है क्या, वी का क्या होता है हमारा आवर। तो आवर में हम लोग क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे आवर हो जाएगा, तो आवर में हम लोग सेल्फ जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। ठीक है। अब कह रहा है क्या, सेकंड पर्सन हमारा जो होता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है। यू का क्या होता है हमारा योर, तो योर प्लस क्या हो जाएगा सेल्फ बराबर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। ठीक है। अब कह रहा है क्या, ही का क्या होता है, तो ही में क्या होता है, हीज होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा सेल्फ। तो हमारा क्या होता है, हीज सेल्फ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देखिएगा डबल ऐसे है, तो हिच का क्या होगा हमारा, हिच सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। या यहाँ पे हिच सेल्फ की जगह पे क्या, हिच सेल्फ भी हो जाएगा। दूसरा कहता है इसका क्या होता है, हिम भी होता है, हिम प्लस क्या हो जाएगा सेल्फ। तो इसका क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। इसका क्या लिख सकते हैं, हिच सेल्फ भी लिख सकते हैं। इसका ही का क्या होता है, हिम होता है, और सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। रेयर केस में ही ये बस मिलता है, लेकिन ये हमेशा इस केस में बना रहता है। ठीक है। अब सी का क्या होता है हमारा, सी का क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह होता है। अब कह रहा है इसका इट होता है, तो इसका क्या होगा, इट्स हो जाएगा। तो इसमें जब सेल्फ जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इट्स सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। अब समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं। ठीक है। जैसे कह रहा है द बॉय हाइड देम सेल्फ, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, द बॉय हाइड देम सेल्फ्स, यानी क्या करा, द हाइड लड़के ने अपने आप को छिपा लिया। क्या कर लिया, लड़के ने अपने आप को क्या किया, छिपा लिया, अपने आप को क्या किया, छिपा लिया। ठीक है। अब समझ में आएगा, देम है तो यानी क्या है, इस बात का दिस दो चीज जो दिया होता है, दिस का क्या होता है, दे का क्या होता है, दे देम होता है ये सब। तो उसी का क्या होता है, देम प्लस सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव केस में बनाए हम लोग जब, तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो गया। ठीक है। अब समझ में आ गया पॉसेसिव सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आई का माई होता है, माई सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है। अब हम लोग का तीसरा क्या है, इम्फैक्टिक प्रोनाउन। इम्फैक्टिक प्रोनाउन हमारा क्या होता है, ये अभी सेम क्या होता है, ये हमारा सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही तरह होता है। ठीक है। क्या होता है, क्या इम्फैक्टिक प्रोनाउन, इम्फैक्टिक प्रोनाउन। ठीक है। इम्फैक्टिक प्रोनाउन हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यह क्या प्रोनाउन क्या होता है, दृढ़ता निश्चित करता है, यानी किसी कार्य को फोर्स करता है कि यानी कि दृढ़ता निश्चित करता है, यह कार्य यही किया है। ठीक है। यह भी क्या होता है कि जैसे आई वी हो गया, इसका क्या बनता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का माई, माई तो इसको जोड़ के बनाते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, तो क्या होता है उसी तरह बनता है। जैसे कह रहा है आई will do it myself,
आई विल डू इट माई सेल्फ, क्या कर, आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें क्या कर, माई सेल्फ आ रहा है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें क्या कर रहा है, बस केवल क्या कर, इसका यानी क्या, इसे मैं स्वयं करूंगा, ठीक है, इसे मैं स्वयं करूंगा, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ही हिमसेल्फ सेड टू, यानी क्या कर रहा है, ही हिमसेल्फ सेड टू, उसे स्वयं ही ऐसा कहा, ठीक है, क्या कर रहा है, ही हिमसेल्फ सेड टू, उसने क्या, स्वयं ऐसा कहा था, ठीक है, इसमें भी हिमसेल्फ आ रहा है यानी स्वयं कहा था, यानी इसमें भी दृढ़ता निश्चय कर रहा है ना कि यानी कि वही कहा था, दूसरा कोई नहीं कहा था। तो समझ में आ गया एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन वही होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बना होता है, इसमें क्या होता है, प्रोनाउन दृढ़ता निश्चित करता है, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, चौथा हमारा क्या था, रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, ठीक, क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, तो दो प्रोनाउन को जुड़ने से बनता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, दो प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो प्रोनाउन जुड़ के बनता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है। कह रहा है जैसे द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, क्या है इसमें, क्या है, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, यानी कि ये तो इसमें दो प्रोनाउन है कि एक ब्रदर दो ब्रदर, दो ब्रदर है तो दो प्रोनाउन हो ही जाएंगे, यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, लव प्रेम है, ठीक है। ईच अदर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ईच अदर इसमें क्या है हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब कह रहा दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर, यानी वन अनदर का एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। थ्री फ्रेंड्स क्या हेल्प, दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर, ठीक है, यानी क्या, तो ये फ्रेंड, ये तीनों फ्रेंड क्या एक दूसरे के हेल्प करते हैं, यानी हेल्प करते हैं, तो यानी वन अदर मतलब क्या होता है, वन अदर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे दो से अधिक व्यक्ति का होता है, दो से अधिक, ये इसका तो ये दो से कम है, एक या दो के लिए करते हैं, ठीक है। समय यहाँ पे क्या है, दीज थ्री यानी दो से अधिक है, तब यहाँ पे क्या वन अनदर लगा है, यहाँ पे दो ब्रदर्स हैं, क्या है, तो ईच अदर हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि ये क्या होता है, दो प्रोनाउन को जोड़ता है या दो प्रोनाउन के जुड़ने से बनता है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या, ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, ठीक है। तो वन अनदर यानी कि इस केस में क्या, पॉसेसिव केस में ईच अदर जो होता है हमारा क्या होता है, यानी कि दो, एक या दो के लिए होता है, ये क्या होता है, वन अनदर क्या, तो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब पढ़ना है हमें क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, तो क्या है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है, वह प्रोनाउन होते हैं क्या, दिस दोज डैट, दिस दो डैट ये सब आते हैं वगैरह आते हैं, क्या होता है हमारा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन सा प्रोनाउन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कहते दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो इसमें हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, ये हो जाएगा, कहते दैट इज ए पेन, इसमें क्या हो जाएगा, डैट हमारा क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब समझ में आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, दिस दोज डैट ये सब क्या होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आप लोग जानते ही होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक दूसरे से प्रश्न पूछने, यानी कोई आपसे कुछ पूछता है तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रश्न कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। मैंने कह दिया क्या यहाँ पर एक किताब रखी है,
क्या यहाँ पर एक किताब रखी, तो इसमें क्या जो पहले आ रहा है वो अभी हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रोनाउन आते हैं उसमें हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे व्हाट, वेयर वगैरह हुज से रहेगा तो हमारा क्या होता है, ये हमारे इंट्रोगेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा होता है, यानी इसका क्या मतलब होता है, संकेत, यानी किसी चीज को क्या करना, संकेत करना। ठीक है, कहा जाए यह एक किताब है, क्या वे एक जानवर है, या एक हाथी है, यानी ये क्या कर रहा है, किसी चीज को संकेत कर रहा है। यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संकेतवाचक। तो इसका क्या होता है, संकेत करने का काम होता है, दिस, दोज, डैट, दिच, इटीसी। ये जो होते हैं हमारा क्या होता है, दिस, दो, डैट, दिच, ये सब क्या होता है हमारा, क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज ए काऊ, क्या है, दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है, यानी इसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि गाय या एक गाय है। तो ठीक है, इससे क्या पता चला है, या क्या है, दिस हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहते डैट इज ए पेन, वह एक पेन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डैट क्या हो जाएगा हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अगला हमारा क्या है, इंडेफिनिट, सॉरी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब हमारा क्या होता है, अनिश्चित वाचक। क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब अनिश्चित वाचक, इसका कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव से हमें क्या पता चलता है कि हमसे कोई क्या प्रश्न पूछेगा। ठीक है, प्रश्न पूछने का कारण, जैसे कह दिया व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। कह दिया क्या, क्या यह एक जानवर है, क्या क्या तुमने खाना खा लिया, इस तरह से भी दिया था। यानी क्या, कोई तुमसे क्या प्रश्न पूछेगा, यानी तो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किससे, क्या, व्हाट, वेयर, हु, whom, which, ये सबसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शुरू होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, जो व्हाट, विच, whom, who, where, which, which, ये सब क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, अगला हमारा कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या होता है, अनिश्चित वाचक। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित वाचक। ठीक है, अनिश्चित वाचक होता है, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित वाचक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्या होता है, तो इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति, इसमें ऐसे कुछ निश्चित नहीं रहता। कहेगा कुछ व्यक्ति नदी में डूब गए, यानी कुछ व्यक्ति डूब गए, इसमें ये क्या है, क्लियर नहीं है कि कितने व्यक्ति नदी में डूब गए। कह दिया कुछ जानवर भाग गए, यानी कुछ जानवर भाग गए, कुछ जानवर बचे, कुछ जानवर भाग गए, इसमें भी कुछ निश्चित नहीं है कि कितने जानवर गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो प्रोनाउन आता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कह रहे हैं सम आर बर्न ग्रेट, सम आर बर्न ग्रेट, कुछ महान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कुछ महान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें सम क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कह रहा आल वेयर ड्रोन, सब कुछ डूब गया, आल क्या हो जाएगा, ये भी इंडेफिनिट हो जाएगा। फ्यू स्केप अनहर्ट होगा, फ्यू अनस्केप हर्ट का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें फ्यू क्या होगा, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे कुछ चोट खाए बिना बच गए, यानी ठीक है, फ्यू स्केप अनहर्ट, बिना चोट खाए बच गए। ठीक है, ये होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब समझ में आया इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे सम, ऑल, फ्यू, ये हमारा क्या होगा, अनडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, यानी यह क्या करता है, बांटने का काम करता है। यह प्रोनाउन क्या करता है, बांटने का काम करता है। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, बांटने, जैसे नाइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर आप यानी तुम में से कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तुम में से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, जा सकता सो, तो नाइदर इसमें से क्या है, बांटने का कार्य कर रहा है। फिर नॉन कैन डू इट, इसमें नॉन हो जाएगा हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव
इसमें आइदर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ईच हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार नाइदर, उसमें क्या हो जाएगा, नाइदर और नॉन, ईच अदर, और ये सब क्या, आइदर, ईच, ये सब क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हुम हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या, जैसे एंड हो जाएगा, ये सब क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। मैं और मेरे पिताजी बाजार गए, यानी कि दो लोगों को जोड़ रहा है, जोड़ने कार्य कर रहा है। ठीक है, मैं और मेरे पिताजी बाजार गए। ठीक है, तो ये इसमें क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कह दिया क्या, एंड और हुम। ठीक है, वह कौन है, वह कौन व्यक्ति है जिसने क्या, नदी में कूदकर उसकी जान बचाई, वह व्यक्ति कौन है जिसने नदी में कूदकर जान बचाई। ठीक है, इस तरह से भी दो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, कह रहा है मैं बाजार गया, मैं बाजार गया और क्या, मैं बाजार से उसके आगे गया। ठीक है, जो भी वाक्य है उसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। कह रहा है मैं बाजार गया और मैं अपने मित्रों से मिला। ठीक है, क्या कर रहा है, मैं बाजार गया और अपने मित्रों से मिला, इसमें और क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, होम, और उसके क्या होता है, विच, उसके बाद एंड, ये सब क्या होता है, ये वाक्य को जोड़ने का कार्य करते थे। हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या प्रोनाउन खत्म हुआ। प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसके काइंड्स कर रहा है, इसके काइंड्स कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके क्या है, ये काइंड है। ठीक है,